राज बिना कुछ कहे बस आग की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद वो बोला, बस थक सा गया हूँ इस जिंदगी से। कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिसके लिए जिया जाए। बचपन से मम्मी पापा के झगड़े देखे रात दिन बस रोता रहता था। न मैं दोस्ती में खुशकिस्मत था और न ही कभी मुझे अपनों का प्यार मिला। जब बड़ा हुआ तो लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे। उसने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, जब मैं पूरी तरह टूट चुका था तब वो मेरी लाइफ में आया। कुछ समय के लिए ही सही, पर उसकी वजह से मैं फिर से मुस्कुराने लगा था। हमारे बीच की छोटी मोटी नोक झोंक और हल्की सी जलन कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे लगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है, पर मैं गलत था। वो सिर्फ एक तरफा प्यार था। राज की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने अपनी तकदीर मानकर सब स्वीकार कर लिया और अपने परिवार के लिए कुछ करने की सोची, पर मैं कितनी भी कोशिश करूं कुछ होता ही नहीं। हर बार बस निराशा ही हाथ लगती है। जय उसे बड़े प्यार से सुन रहा था। राज ने आग में कुछ लकड़ियां डालते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं इतना कायर हूं कि मुझ में मरने की भी हिम्मत नहीं है। मैंने कितनी बार खुदकुशी की कोशिश की, पर हर बार बच जाता हूं। मैं इतना पागल हूं कि मरते समय भी खुद को इतने बेवकूफ़ी भरे तर्क देता हूं कि सुनकर तुम भी मुझे पागल कहोगे। जय ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, नहीं, तुम बेझिझक बता सकते हो। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मैंने पंखे से लटकने की तैयारी की थी। घर वालों के साथ आखिरी समझकर खूब वक्त बिताया। सुबह जब सब बाहर गए तो मैंने सुसाइड नोट लिखा और फंदे पर चढ़ गया। जैसे ही फंदा गले में डाला, हल्का सा दर्द हुआ। मैंने सोचा अगर ऐसे मरा तो बहुत देर तक दर्द होगा। बस यही सोचकर मैंने उस दिन मरना कैंसिल कर दिया। जय का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या दुखी हो। राज ने आगे बताया, एक बार छत से कूदने गया तो लगा कि अगर मर जाने के बजाय हाथ पैर टूट गए तो कितना दर्द होगा। यही सोचकर वापस आ गया। जय के मन में अब राज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। उसने पूछा, तो आज क्या फिर से डूबने आए थे? राज ने कहा, हाँ, हम सब दोस्त यहां पिकनिक पर आए थे। वो भी साथ था। सब ठीक था, लेकिन जब उसने सबके सामने किसी और को प्रपोज किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आंखों में आंसू लिए मैं चुपचाप बैग उठाकर नदी किनारे आ गया। मरने के लिए चिट्ठी भी लिख ली थी, पर तभी मेरे पैर से एक पत्थर पानी में गिरा और उसकी छींटें मुझ पर आईं। पानी इतना ठंडा था कि मेरा कूदने का मन ही नहीं हुआ। मैं वहीं बैठ गया। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हें नीचे फेंक रहे हैं और मैं तुम्हें बचाने आ गया। राज की बात सुनकर जय अपनी हंसी रोक नहीं पाया। राज ने जैसे ही कहा कि तुम हंस सकते हो, जय जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख राज के चेहरे पर भी एक सच्ची मुस्कान आ गई। थोड़ी देर तक दोनों हंसते रहे। बाद में जय ने राज से बोला, माफ करना, तुम अपनी परेशानी मुझे बता रहे थे और मैं हंस रहा हूं, लेकिन मैं तो बस तुम्हारी मासूमियत की वजह से हंस रहा हूं। राज ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। राज ने कहा, हमें अभी सो जाना चाहिए, वरना ठंड के कारण जुकाम हो जाएगा। राज खड़े होते हुए जैसे कहा, क्या तुम चल सकते हो या मैं मदद करूं? जय ने कहा, नहीं, अब ठीक हूं, बस थोड़ा सा दर्द है। राज ने कहा, अंदर चलो, शायद मेरे बैग में पेन किलर होगी जिससे तुम्हारा दर्द कम होगा। राज और जय धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर आ गए। झोपड़ी के अंदर आग की रोशनी आ रही थी। राज ने झोपड़ी के अंदर रखे कपड़े की धूल झाड़ी और नीचे बिछाया और जैसे कहा, तुम यहां लेट जाओ, मैं अभी दवा ढूंढता हूं। ऐसा कहकर वो अपने बैग में दवा ढूंढने लगा। जय तब तक नीचे लेटकर झोपड़ी के बाहर आग की लपटों को देख रहा था। राज ने दवा निकाली और बोतल हाथ में लेकर जय को देते हुए कहा, ये लो। जय हाथों की मदद से उठने लगा और राज से दवा लेकर खाने लगा। जय ने कहा, तुम्हारे बैग में तो सब कुछ है। राज ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने साथ रखता हूं। दोनों थोड़ी देर बात करके वहीं एक साथ सोने लगे। कुछ समय बाद जय के शरीर में गर्माहट होने लगी।
उसका मन बेचैन होने लगा। वो धीरे धीरे अपने शरीर पर हाथ फेरने लगा। जब उसकी आवाज़ की वजह से राज की नींद खुली तो उसने जय से कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जय ने कहा, दरअसल मुझे हार्ट प्रॉब्लम है जिसकी दवा मुझे हर रोज़ लेनी पड़ती है और मैं दूसरी कोई भी दवा नहीं खा सकता, नहीं तो रिएक्शन हो जाता है जिससे नशे जैसा फील होता है। शायद उस पेन किलर की वजह से मुझे नशे जैसा लग रहा है और ऊपर से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है।